नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ जिसमें मैं भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार जो भाषा के दो पक्ष हैं इनके ऊपर चर्चा करूँगी और बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को क्लियर कर दूँगी कि भाषा व्यवस्था क्या होता है और भाषा व्यवहार क्या होता है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा के ये दो जो रूप मानने का जो श्रेय है वो मूलतः सरस्यू को जाता है। उन्होंने ही इस पर विचार किया था। सरस्यू कौन है? सरस्यू संरचनावाद के जनक माने जाते हैं कि जो संरचनावाद के जनक हैं वो सरस्यू हैं। सरस्यू का पूरा नाम क्या है? सरस्यू का पूरा नाम है फर्दिनांद द सरस्यू। वो इनका ये पूरा नाम है। उनकी जो किताब है वो है कोर द लिंग्विस्टिक जर्नल। उसके अंदर उन्होंने भाषा के इन पक्षों का विभाजित किया है। किताब का क्या नाम है? कोर द लिंग्विस्टिक जर्नल। चलिए आगे देखते हैं। सरस्यू द्वारा माने गए भाषा के दो रूप विचार और ध्वनि हैं जिनकी सत्ता मानसिक और भौतिक मानी जाती है। अर्थात विचार और ध्वनि मतलब एक जो भाषा व्यवस्था है और जो भाषा व्यवहार है उसमें से एक विचार के पक्ष में है और एक ध्वनि के पक्ष में है। भाषा व्यवस्था जो होती है उसको विचार की श्रेणी में रखा जाता है, उसको मानसिक सत्ता मानी जाती है, और वहीं जो भाषा व्यवहार है उसको ध्वनि की सत्ता में रखा जाता है और उसको भौतिक माना जाता है। इस चीज़ को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे और देखते हैं। सबसे पहले हम भाषा व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे। भाषा व्यवस्था जो है इसे लॉन्ग भी कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी ने इसे भाषा व्यवस्था का नाम दिया है। लॉन्ग एक व्यवस्था है जो किसी भाषा के सभी भाषियों के मस्तिष्क में भाषिक क्षमता के रूप में होता है। मतलब जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जो व्यवस्था होती है वो नियमबद्ध होते हैं जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों से नहीं तो पढ़ाई के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में विचारों के माध्यम से हमारी भाषिक क्षमता के रूप में हमारे मस्तिष्क में रहती है। और यह सूक्ष्म एवं भावात्मक है। सूक्ष्म मतलब हम जिसको छू नहीं सकते, वो बहुत बारीक होता है, इसका अर्थ ये होता है। तो जो हमारे विचार हैं हम उसको छू नहीं सकते। अब भावात्मक मतलब वो हमारे भाव हैं, मतलब जो भाषा व्यवस्था है वो भाव है, भाव पक्ष। आगे इसको समष्टि वाक भी कहते हैं, मतलब इसका एक दूसरा नाम है समष्टि वाक। भाषा का यह पक्ष सामाजिक परिवेश में व्यक्ति की भाषा को परिभाषित करता है। अर्थात व्यक्ति समाज का अंग होने के कारण भाषा को समाज से ग्रहण करता है, उसी से उसकी भाषा का स्वरूप निखरता है। मतलब अभी हमने देखा कि भाषा व्यवस्था जो है हम उसको समाज से अपने पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादा से ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम जब बच्चे होते तो हमें बोलने तो आता नहीं है, हम अपने परिवार वालों को देखकर ही भाषा को सीखते हैं। जैसे आप भारत में हैं, भारत के आप पूर्वी इलाके में रहते हैं तो आप उधर की भाषा सीखेंगे, क्योंकि हमारे माता पिता जहाँ पे के मूल निवासी हैं वो वहाँ की भाषा बोल रहे हैं। वहीं आप अगर आपके मम्मी पापा हिंदी बोलते हैं शुरू से तो आप हिंदी बोलना सीखेंगे, तमिल बोलते हैं तमिल बोलना सीखेंगे। तो जो भाषा व्यवस्था है वो हमारे सामाजिक परिवेश से हम लोग उसको ग्रहण करते हैं और वो हमारे मस्तिष्क की क्षमता होती है, वो एक नियमबद्ध में होती है। अब हिंदी है तो हिंदी एक व्याकरण है हिंदी का, और वो नियम है, वो हमें पता है और वो हमें हमारे पूर्वजों से सामाजिक रूप से मिला है। तो इसी को हम भाषा व्यवस्था कहेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको इजी पॉइंट्स भाषा व्यवस्था के बताए। अब हम भाषा व्यवहार के ऊपर बात करते हैं। आइए अब भाषा व्यवहार देखते हैं। भाषा व्यवहार को परोल भी कहते हैं, मतलब एक तो इसका नाम भाषा व्यवहार है, एक इसको परोल भी कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी ने इसे भाषा व्यवस्था का नाम दिया है। परोल के लिए एक मान्य शब्द है वाक या व्यक्तिवाद, और परोल का संबंध भाषा के व्यक्तिगत रूप से है, अर्थात भाषा का वह रूप जो व्यक्ति क्षेत्र की सीमा में आता है।
मतलब अभी मैंने पीछे बताया कि जो भाषा व्यवस्था है वो समाज के पक्ष में आता है। मतलब समाज के पक्ष में कैसे? हमने उसको सामाजिक रूप से समाज के लोगों से ग्रहण किया, पर ग्रहण करके हर व्यक्ति उसको अपने अनुकूल बनाकर उसको प्रकट कर रहा है, तो वो व्यक्तिपरक हो गया। अब मैंने हिंदी सीखी और जो आप हैं, आपने भी हिंदी सीखी। हमने सीखी कैसे? सुनकर, समझकर, देखकर, पढ़कर, इस तरीके से हिंदी सीखी। तो हमारे जो मानसिक पक्ष में, हमारे जो विचारों में हिंदी सेम है कि क ख ग घ है, स्वर है, व्यंजन है, मात्राएं हैं, वो सब हमारे दिमाग में एक तरीके की है। वही भाषा व्यवस्था है, परंतु जब हम उसको प्रकट करेंगे तो मैं अपने शब्दों में प्रकट करूँगी और आप अपने शब्दों में प्रकट करेंगे, तो वो भाषा व्यवहार हो गया कि मैं किस तरीके से अपने व्यवहार से आपसे बात कर रही हूँ और आप किस तरीके से अपने व्यवहार से अपने विचारों को प्रकट कर रहे हो। तो इसलिए भाषा व्यवहार व्यक्ति रूप में व्यक्तिपरक होता है, मतलब व्यक्तिक क्षेत्र में आता है, पर भाषा व्यवस्था जो होती है वो हमारा सामाजिक पक्ष में आता है। तो हमने बहुत ही सरल तरीके से भाषा व्यवहार और भाषा व्यवस्था को समझने की कोशिश की। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।